Hello everyone. So this is part 4th of class 9th science chapter tissue. तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो इस चैप्टर का हमने पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब हमने पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट टिश्यू का पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम का, फ्लोएम का, और इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में ही जानते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, देखो जो हमने ये वाला जो डायग्राम देखा था, स्टेम वाला जो पहले देखा था, इसमें हमने एक एपिडर्मिस जो लेयर है और ये क्यूटिकल वाली जो लेयर है, हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एपिडर्मिस हमारा, ठीक है। अब एपिडर्मिस में क्या आता है, द एपिडर्मिस इज यूजुअली प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट बॉडी की, जैसे कि लीव्स में, फ्लावर में, स्टेम में, रूट्स में। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि एक लेयर है सबसे बाहर वाली, उसी को हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं। एपिडर्मिस वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विथ क्यूटिकल। ये एक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, और मतलब एक जैसी सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि एक ही लेयर होती है इसमें। और ये जो कवर्ड होती है वो क्यूटिकल से कवर होती है। क्यूटिकल जो ये चीज़ दिखा रखी है ना, ये वाली, इसी को क्यूटिकल बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्यूटिकल से ही कवर होती है। क्यूटिकल का क्या होता है, क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ लेयर ऑफ ए वैक्सी सब्सटेंसेस। क्यूटिकल जो है एक वैक्सी सब्सटेंसेस की वाटर प्रूफ, मतलब जो पानी के लिए प्रूफ है ना, वो वाली लेयर है एक। इसको क्यूटिन भी बोलते हैं। ये ना एपिडर्मिस सेल से सीक्रेटेड होती है क्यूटिन जो होता है, ठीक है। तो क्यूटिकल एक वाटर प्रूफ लेयर है जो कि पानी से बचाती है। एक वैक्सी सब्सटेंसेस लेयर होती है ये। क्यूटिकल पोजेसेस वेरिएबल थिकनेस इन प्लांट, मतलब हर प्लांट के लिए अलग अलग थिकनेस होती है क्यूटिकल की, ठीक है। सेल ऑफ एपिडर्मिस आर इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड। जो एपिडर्मिस की जो सेल होती है वो फ्लैटेड होती है या इलोंगेटेड होती हैं। एंड डू नॉट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम। इनके बीच में स्पेस नहीं होता। जैसे देखो ये एपिडर्मिस की जो लेयर है, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है इस प्रेजेंट, तो ये इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। The main function of epidermis is to protect the plant from the digestion and infection. प्लांट में कोई भी डाइजेशन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे ये प्रोटेक्ट करती है जो एपिडर्मिस है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय द इवेपोरेशन। क्यूटिकल का क्या काम होता है, ये जो क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर है, तो इसका काम होता है कि वो पानी का लॉस होने से बचाती है। इवेपोरेशन में जो पानी का लॉस होता है ना प्लांट से एक्सेस अमाउंट में, तो वो जितना ज़्यादा ना हो उससे ही बचाती है, ठीक है। एंड आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन, और कोई भी पैथोजन एंटर ना करे उससे भी बचाती है। क्यूटिकल का ये काम है, ठीक है। एपिडर्मिस का काम क्या है कि प्रोटेक्ट करना, क्यूटिकल का काम है कि वाटर को रिड्यूस करना और उसकी जो उसे प्रिवेंट करना पैथोजन से, ठीक है। अब बात करते हैं द एरियल सरफेस ऑफ एनी प्लांट बियर क्यूटिनाइज्ड हेयर कवर विद देयर एपिडर्मिस, दे आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। जो एरियल सरफेस जो होता है प्लांट का, जहाँ से मतलब एरियल सरफेस यानी कि जो एयर वाला जो एरिया होता है यहाँ पे, जहाँ से वो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो उसकी एपिडर्मिस है ना, उसके ऊपर कुछ क्यूटिनाइज्ड हेयर होते हैं, यानी कि जैसे ये है क्यूटिकल है। अब ये तो एक एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होगा, यानी कि मानो ये एपिडर्मिस, ठीक है, पूरी, ठीक है। अब मैं एक बार कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। ये तो क्यूटिकल, इसके ऊपर एक सेकेंड, मानो ये वाला पेन ले लिया हमने, यही वाला ले लिया, तो ये तो हो गई क्यूटिकल लेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर क्यूटिकल हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसे इसके ऊपर कुछ कुछ क्यूटिकल हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइकोम्स, जो एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ट्राइकोम। दे रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये क्या काम करते हैं, जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ट्रांसपायरेशन का रेट क्या कम करते हैं, यानी कि जो वाटर एवोपरेट हो रहा है वो कम अमाउंट में हो, वो करते हैं, इनका काम होता है। दीज लॉन्ग यूनिसेलुलर रूट हेयर इंक्रीज द एब्जॉर्वेटिव सरफेस ऑफ द रूट। ये यूनिसेलुलर हेयर का मतलब कि जो हेयर होते हैं ना वो एक ही में होते हैं, यानी कि बहुत सारे हेयर नहीं निकलते, एक ही हेयर निकलता है, या
अलग अलग पोजीशन से निकलते हैं, वो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर जो होते हैं उनका क्या काम होता है, वो सरफेस एरिया जो होता है रूट का उसको भी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्क की। फर्स्ट पढ़ लिया क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में हमने पढ़ लिया क्यूटिकल, और क्यूटिकल का जो हेयर है ट्राइकोम्स वो। अब सेकंड प्रोटेक्टिव टिश्यू है कॉर्क। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम कॉल्ड फेलोजन और द कॉर्क कैम्बियम रिप्लेस एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है ना उसको हटाकर कॉर्क कैम्बियम एक नई टिश्यू बन जाता है, उसको हम फेलोजन भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम एक सिंपल टिश्यू है जो कि एक टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। जो कॉर्क कैम्बियम की जो सेल है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है एंड देयर प्रोटोप्लाज्म आर वैक्यूलेटेड एंड कंटेन टेनिस एंड क्लोरोप्लास्ट। उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना उसमें टेनिस और क्लोरोप्लास्ट ये सारे सब्सटेंसेस होते हैं। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जो कॉर्क की जो सेल होती है वो डेड होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। ठीक है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे कि एपिडर्मिस में कोई भी स्पेस नहीं था, ऐसे ही कॉर्क में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। द वॉल ऑफ ए कॉर्क सेल आर हैवीली थिक्ड एंड विद एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड स्यूबेरिन। जो कॉर्क सेल होती है ना प्लांट की उसमें स्यूबेरिन का डिपोजिशन होता है। स्यूबेरिनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। स्यूबेरिन से क्या होता है, स्यूबेरिन मेक दी सेल इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस। वो वाटर और गैस के लिए इम्परमेबल होती है। तो यानी कि जो सेकंड चीज़ हमने बात करी, कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये भी सिंगल सेल में पाया जाता है। ये क्या होता है, जो स्टेम होती है उसकी एपिडर्मिस को रिप्लेस करने से होता है। इसको फेलोजन भी बोलते हैं। इसकी जो वॉल होती है ना वो स्यूबेरिन की बनी हुई होती है। स्यूबेरिन का काम होता है कि वो इम्परमेबल होती है वाटर और गैस के लिए। कॉर्क सेल में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। अब तक हमने ये पढ़ा। द कॉर्क सेल डज नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म बट इट फिल्ड विद रेजिन एंड टैनिन। इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता लेकिन इसमें रेनिन और टैनिन प्रेजेंट होता है। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव in form. It prevent digestion, loss of water from the plant body and infection and mechanical injury. ये क्या काम करता है, डाइजेशन से, इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। कॉर्क इज लाइट एंड डार्क, नॉट कैच फायर इजीली। जो कॉर्क जो लाइट होती है ना वो आसानी से फायर को कैच नहीं करती। इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर शॉक। इसको हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं कॉर्क को। ठीक है, इसमें हमने कॉर्क पढ़ लिया। अब हम थर्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू बात करते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, देखो हमने इस डायग्राम देख लेते हैं एक बार और। ये एपिडर्मिस पढ़ लिया, क्यूटिकल पढ़ लिया। अब कॉर्क जो होती है वो स्टेम में पाई जाती है। ठीक है, अब कॉर्क हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, द एपिडर्मिस ऑफ ए लीव्स इज नॉट कंटिन्यूअस सम प्लेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। मैंने बताया था एक बार कि जो लीव्स होती है ना उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसमें छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करते हैं, उस पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। मतलब ठीक है, जो लीफ की जो एपिडर्मिस होती है मतलब वो पूरी फुल एपिडर्मिस नहीं होती, कहीं पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, तो उन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा इज बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मिस सेल और टू किडनी शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमेटा में ना, स्टोमेटा जो होता है वो किडनी शेप का होता है, जैसे कि एक बीन की शेप, ऐसी वाली किडनी वाली शेप स्टोमेटा इस शेप का होता है और इनके चारों तरफ एक गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। गार्ड सेल इज आर ओनली एपिडर्मिस सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल जो होती है वो एक एपिडर्मिस सेल ही होती है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। द रेस्ट बीइंग कलरलेस, यानी कि एक ऐसी एपिडर्मिस सेल है गार्ड सेल जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। बाकी जितनी भी एपिडर्मिस सेल होती है वो एक कलरलेस होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अब फोर्थ पॉइंट, द स्टोमा अलाउ गैसेस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन टू वाटर वेपर ऑल्सो एस्केप थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या क्या काम होता है, स्टोमेटा का काम होता है गैस को एक्सचेंज कराना। ये काम करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में और ट्रांसपायरेशन में भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है जो स्टोमेटा होती है। ठीक है, ये देखो स्टोमेटा इस शेप के होते हैं, किडनी शेप के दो होते हैं और चारों तरफ इसकी गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। प्रोटेक्टिव टिश्यू ये होती है हमारी कॉर्क सेल। ये रैप्चर्ड एपिडर्मिस है, यानी कि एपिडर्मिस को जो तो रिप्लेस कर कॉर्क सेल बनती है प्लांट उसमें स्टेम सेल में, तो इसी को बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात कर ली। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने जो पूरा क्लासिफिकेशन देखा था उसमें परमानेंट टिश्यू
जो थे एक सिंपल पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट में भी दो हो गए थे, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला पढ़ लिया हमने, अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है कि एक से ज़्यादा तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं, हैविंग कॉमन ऑरिजिन, और इनका ऑरिजिन क्या होता है, कॉमन होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड फूड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बॉडी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या काम होता है, वाटर प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल का, सॉल्ट का, न्यूट्रिएंट्स का, इन सब का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम को वुड बोलते हैं, फ्लोएम को ब्लास्ट बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ कंडक्टिव टिश्यू और आल्सो कॉल्ड द वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को दोनों को एक साथ मिलाकर वास्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है। टुगेदर बोथ ऑफ देम कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम का जो नेचर है, जाइलम जो वर्ड बना है वो ग्रीक वर्ड से मिला है जाइलोग, जिसका मतलब है वुड। इज अ वेस्कुलर एंड द मैकेनिकल टिश्यू। ये एक वेस्कुलर एक मैकेनिकल टिश्यू है। इट इज़ अ कंडक्टिव टिश्यू। ये कंडक्टिंग टिश्यू है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम जो है वो 4 तरह की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट होता है ट्रैकेट्स, सेकंड वेसल्स या उसको ट्रैकिया भी बोलते हैं, थर्ड होती है जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये 4 सेल से मिलकर ये बना हुआ होता है। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को हम फाइबर भी बोलते हैं और वेसल्स को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट आर डेड एंड बाउंडेड बाई थिक लिग्निफाइड वॉल। ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ सेल ऑफ जाइलम मोस्ट इंपोर्टेंट सेल आर वेसल्स। यानी कि जितनी भी हमने चारों पढ़ी कि ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है यानी कि जो थर्ड वाली है वो ऐसी जाइलम एलिमेंट है जो कि डेड है और उसके चारों तरफ थिक लिग्निफाइड वॉल होती है। यानी कि सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो एक ऐसी सेल है जो कि लिविंग है, बाकी ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों की तीनों डेड हैं, ठीक है। और इन तीनों के चारों की तरफ थिक लिग्निफाइड वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इन चारों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट सेल जो होती है वो है वेसल्स यानी कि ट्रैकिया। वेसल जो होती है एक शॉर्टर होती है और वाइडर देन ट्रैकेट्स। ट्रैकेट से चौड़ी होती है और छोटी होती है। वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड अ रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। वेसल जैसे छोटी है तो ये ऐसे कनेक्टेड होती है एंड टू एंड, ठीक है। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड सेल विद टेपरिंग एंड। जो ट्रैकेट्स जो होते हैं वो टेपरिंग एंड होते हैं इनके, यानी कि इस टाइप से, ये वाले जो एंड टेपरिंग बोलते हैं इनको, ठीक है। ये इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को कंडक्ट कराना, वाटर और मिनरल को। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है कि फूड को स्टोर करना और वाटर का कंडक्शन में हेल्प करना, ठीक है। अब हम ट्रैकेट्स और वेसल्स में डिफरेंस देखेंगे। यानी कि हमने एक तो इसका पढ़ लिया, जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना और वाटर का कंडक्शन कराना। स्क्लेरेन्काइमा ये फाइबर होता है तो इसका जो काम होता है वो प्रोटेक्टिंग का काम होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकेट्स और वेसल, जो फर्स्ट और सेकेंड वाली सेल है। ट्रैकेट जो होती है वो सिंगल सेल होती है, वेसल्स जो होती हैं बहुत सारी सेल होती है जो रो में बनी हुई होती है। मैंने अभी बताया था कैसे। द एंड वॉल रिमेन इंटैक्ट, द एंड वॉल आर डिजॉल्व। ये इंटैक्ट होती है, इनकी जो वॉल होती हैं ये डिजॉल्व हो जाती हैं एंड बिकम परफोरेटेड, और मतलब स्पेस प्रोवाइड करती हैं ये बीच बीच में। द वॉल्स ऑफ ए ट्रैकिया एंड आर ट्रैकेट्स आर वेरी थिक विद द नैरो ल्यूमन। ट्रैकेट्स की जो वॉल होती हैं वो थिक होती है और ल्यूमन नैरो होता है, यानी कि ऐसे होती हैं, ऐसे। एंड तो टेपरिंग हो गए, लेकिन बीच में ल्यूमन नैरोइंग वाला हो गया, ठीक है। द वॉल ऑफ ए वेसल्स आर लेस थिक एंड दे हैव अ वाइडर ल्यूमन। जो वेसल्स की जो वॉल होती है वो कम थिक होती हैं और इनका जो ल्यूमन होता है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होता है। इसमें कम नैरो होता है, इसमें वाइडर होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। द मेन फंक्शन में जाइलम इज़ टू कैरी वाटर एंड मिनरल। मैंने पहले बताया कि जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को कैरी करना।
मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट, यानी कि जैसे नीचे से पानी आ रहा है, हम पानी देते हैं प्लांट के रूट पर, ठीक है। अब वो पानी को क्या करते हैं, वो नीचे से लेकर जाते हैं रूट और ऊपर तक पहुंचाते हैं, यानी कि पानी को अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट, यानी रूट से लेकर जाएंगे और अलग अलग जो अलग अलग स्टेम है उन तक पहुँचाएंगे, फिर वो स्टेम से लीफ तक पहुँचेगा, लीव से प्लांट, वो फ्लावर वगैरह इन सब तक पहुंच जाता है। सिंस वॉल ऑफ इट रैकेट वेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑफ जाइलम आर लिग्निफाइड, दे आर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। इनकी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड है, मैंने बताया इन तीनों की। तो इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया जाइलम, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो मिलकर बना है, फ्लोज से मतलब बना है, जिसका मतलब है बार्क, कंटेन ट्यूब बट परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन। इसमें ट्यूब प्रेजेंट होती है लेकिन इनका मैकेनिकल फंक्शन में कोई रोल नहीं है। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट, जैसे कि जाइलम 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ही ये भी 4 से मिलकर बना हुआ होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, जैसे कि फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा थी, सॉरी जाइलम में जाइलम पेरेन्काइमा थी, ऐसी फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा, और जैसे कि जाइलम में जाइलम स्क्लेरेन्काइमा थी या फाइबर थी, ऐसी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर, यानी कि ये दोनों तो सेम है, बस इनका नाम फ्लोएम से स्टार्ट हो गया। इसमें 2 चीज़ आ गई, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम सेल आर लिविंग सेल। खाली फ्लोएम फाइबर को छोड़कर जितनी होती हैं वो लिविंग सेल होती थी, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सारी ही डेड थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से सीव ट्यूब की, यानी कि फर्स्ट वाले से बात करेंगे। सीव ट्यूब जो हैं वो स्लेंडर हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये लॉन्गेटेड है और थिन वॉल सेल्ड है, प्लेस्ड एंड टू एंड, एक से एक बलकर बनी हुई है। देयर एंड टू एंड आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स, यानी कि ऐसे ये भी मतलब जैसे बता रही हूँ इस टाइप से एंड टू एंड है, ठीक है। और इनके बीच में बहुत सारे पोर्स हैं जो कि उसको बोल रहे हैं हम सीव प्लेट। द न्यूक्लियस ऑफ ईच सीव सेल डिजेनरेटेड एट मैच्योरिटी, जो इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर। न्यूक्लियाई आर एब्सेंट इन मैच्योर सीव ट्यूब प्लांट, यानी कि जब वो डिजेनरेट हो जाएंगे तो एक मैच्योर प्लांट में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कंपेनियन सेल की। कंपेनियन सेल जो होती हैं वो सीव ट्यूब के साथ ही होती हैं। is a small thin walled cell containing dense and very active cytoplasm and large elongated nucleus। इसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इसको बोलते हैं हम कंपेनियन सेल। इट इज़ कनेक्टेड टू सीव ट्यूब विद न्यूमरस प्लाज्मोडेस्माटा। जैसे कि ये मानो कि ये सीव ट्यूब है और ये इसके पास ही कंपेनियन सेल होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट हो जाता है, तो इसमें जो प्रेजेंट होता है ये इन दोनों का जो वर्क होता है ना वो एक साथ होता है। अब बात करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा की। ये इसकी जो वॉल होती है थिन होती है और लिविंग सेल ऑफ पेरेन्काइमा होती है। इसकी जो लिविंग सेल जो होती है वो लिविंग होती है। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा इज टू स्टोरेज एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड का कंडक्शन करना और स्टोरेज करने का इसका काम होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की या ब्लास्ट फाइबर की। इसकी जो वॉल होती है वो थिक, तो इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, इलोंगेटेड होती है और स्पाइंडल शेप की डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन। ये लीव्स में जो फूड स्टोर होता है ना, यानी कि जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो उसका काम क्या होता है? उसको स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। और सारे जितने ऑर्गन है ना, स्टोरेज ऑर्गन, वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इसका जो फ्लोएम फाइबर का, ठीक है। अब इस डायग्राम में हम सब देख लेते हैं। जैसे कि ट्रैकेट्स में बहुत सारे पिट्स हैं, देखो इसकी नैरोइंग है एंड बीच में से थोड़ा ब्रॉड है। वेसल जो है इसमें नैरोली बहुत ज़्यादा बड़ा वाइड न्यूमन है और इसके पिट्स देख लीजिए। अब हम बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा की, ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा देखो एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ऐसे है ये। अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम में देखो ये कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स बता देते हैं जहाँ जहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, एक सीव प्लेट की फॉर्मेशन होती है, उसे सीव प्लेट बोल रहे हैं। और फ्लोएम पेरेन्काइमा उसके पास वाली जो सेल है जहाँ पर स्टोरेज वगैरह हो रहा है, ये वाला
जो कि फूड को कंडक्ट कराने में हेल्प कर रही है। ठीक है, ये हो गई फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हम जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस देख लेते हैं। हमने जाइलम पढ़ लिया और फ्लोएम पढ़ लिया। जाइलम का काम होता है वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराना एपिकल पार्ट से पूरे मतलब रूट से एपिकल पार्ट तक। फ्लोएम का काम होता है कि फूड मटेरियल को हर जगह पहुंचाना। जाइलम में ट्रैकेट, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा ये आते हैं। फ्लोएम में सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये आते हैं। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है, लेकिन फ्लोएम में सीव ट्यूब, सीव सेल, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ठीक है, अब फोर्थ डिफरेंस बात करते हैं कि इसमें ट्रैकेट, वेसल्स और फाइबर डेड टिश्यू होते हैं, इसमें फ्लोएम फाइबर ही डेड टिश्यू होता है। जाइलम एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन फ्लोएम कोई ऐसा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। जाइलम में जो वाटर का कंडक्शन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि रूट से लेके ऊपर लीव्स तक होता है। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है कि लीव्स में स्टोरेज होता है फूड का, तो वो पूरे नीचे तक, साइड में, सब जगह पहुंचाती है। तो ये इसका बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम जो होती है स्टार शेप्ड की होती है और फ्लोएम एक स्टार शेप की नहीं होती है। जाइलम में सेंटर में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लोएम में जो वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होता है वो चारों तरफ होता है, साइड साइड में। ट्यूबुलर विद हार्ड वॉल सेल, ये ट्यूबुलर होते हैं, लेकिन जो वॉल होती है सेल की वो हार्ड होती है। इसकी जो सेल की जो वॉल हैं वो सॉफ्ट हैं। ठीक है, ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया। अब हमने पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया, लेकिन इससे पहले हम एक बार के प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक पढ़ा और परमानेंट पढ़ा, उसका डिफरेंस देख लेते हैं, फिर ये वाला प्लांट टिश्यू वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल डिवाइड रिपीटेडली, इसकी जो सेल होती है वो रिपीटेडली डिवाइडेड होती हैं। द सेल आर ड्राइव फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डू नॉट डिवाइड, जो परमानेंट की होती हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं, बल्कि वो इसी से ड्राइव होकर आती हैं। ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती हैं, ये फुली डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। ये स्मॉल होती है और आइसोडायमेट्रिक होती है, यानी कि चारों तरफ से सेम होती है। इसकी जो सेल होती हैं वो अलग अलग शेप और साइज़ की होती हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें वेस्कुलर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें लार्ज वैक्यूल्स होता है। इसमें मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, इसमें लो होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और इसकी थिन और थिक दोनों होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।